थूक देना मेरे मुंह के ऊपर में। जीरो माइनस। तो अभी 18% तो सुनिए, लूट लिया कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। उस दौर में जीना लाजिम है जिस दौर में जीना मुश्किल हो। आपको शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। और आप बात करते हैं कौन जिताएगा? अगर कोई जिताएगा नैया पार लगाएगा तो वो बिहार का मुसलमान है। वो जान करके भी मुझे जानते नहीं और अपनी नजरों में मुझे गर्दानते नहीं। यार पेबंद जब से लग गए मेरे लिबास में एहसानमंद लोग भी पहचानते नहीं। अरे यार 18%, ये इनके रिपोर्ट में 18%। सच यही है कि बिहार का मुसलमान 22%। अरे यार मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, इंसाफ क्या मिलेगा? अरे साहब मेरे वोट पे आपका खानदान राजनीति कर रहा है, आपको पता होना चाहिए। कुछ नहीं कर पाइएगा, उठाकर जेल में डाल देगा साहब। जज्बे शौक़े शहादत को क्या चाहिए यार? अब तो हमने हथेली पे सर ले लिया, कत्ल होने से क्या डर है? कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। वर्तमान में बिहार सरकार बहुत उम्मीद से जो है कि जातीय जनगणना कराई और जातीय जनगणना पूरा करने के बाद उसका जब रिपोर्ट सामने आया तो ये पता लगा कि बिहार में मुसलमानों की आबादी सबसे ज़्यादा है, यानी 18% जो आबादी है वो मुस्लिम लोगों की है। लेकिन 18% की आबादी में बिहार सरकार में या इसके पहले जो भी मंत्री लोग नेता लोग आए हैं उसमें मुसलमानों के लिए क्या किया गया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि मुसलमानों के कठपुतली बना करके उनसे वोट तो ले लिया जाता था, लेकिन क्या मुसलमानों के लिए कुछ किया जाता था कि नहीं? इसी पे बात करेंगे। अभी हमारे साथ बिहार प्रदेश अध्यक्ष टीईटी संघ के हसन रजा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर ये जो 10 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, ये सब लड़ाई कहां तक पहुंची और मुसलमानों के साथ जो बिहार में किया जा रहा है वो कहां तक से। बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। सबसे पहले ये बताइए, आपको लड़ाई लड़ते कितना दिन हो गया? 10 साल। उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवारों की हम लड़ाई लड़ रहे हैं लगातार। 10 साल गुजर गए। 10 साल में सैकड़ों मरतबा धरने, रैली, मुजाहरा, प्रदर्शन पूरे बिहार लेवल पे हुआ। तो उससे आपको क्या फायदा हुआ? लाठी चार्ज हुई। सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आश्वासन, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव का आश्वासन, हाई कोर्ट का लीगल ओपिनियन सरकार ने मंगवा लिया। बिल्कुल लीगल ओपिनियन उम्मीदवारों के पक्ष में आया। शिक्षा विभाग बिहार बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने के लिए लेटर भी निकाल दिया। बिल्कुल। लेकिन लेटर निकलने के बाद में मुख्यमंत्री के दर्जनों बार आश्वासन के बाद आज तक के उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी नहीं हो पाया। आज तक के 10 साल हो गए। अब अंदाजा लगाइए आप कि बिहार में, हिंदुस्तान की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, बिहार में मुसलमानों की क्या स्थिति है ये आप इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक बात ये हो गई। दूसरी बात क्या है, एसटीईटी जनरल हिंदी उम्मीदवारों को बिहार सरकार ने उसका कट ऑफ मार्क्स रखा 50। अच्छा। पासिंग मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स रखा 50 और वही उर्दू बांग्ला टीईटी का कट ऑफ मार्क्स रखा 60। तो ऐसा व्यवहार क्यों? अब आप देखिए कि पूरे भारतीय मुसलमानों को माइनॉरिटी कहता है, अल्पसंख्यक कहता है, और अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार से लेके सारे भारत की, इंडिया की जितनी भी राज्य हैं, सारे राज्यों ने अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाने के लिए अलग से कुछ काम करती ताकि ये आगे बढ़े। लेकिन बताइए हमारा ही कट ऑफ ला दिया 60 पे तो फिर और जनरल का कट ऑफ ला दिया 50 पे। ठीक है, हम 60 पे भी पास हो गए, हमें रिजल्ट मिल गया। मुसलमान होने की हैसियत से 12,000 लोगों को फेल कर दिया गया। आज तक के इंसाफ मांगते रह गए, लाठियां चार्ज होती रह गई, लीगल ओपिनियन आ गए, लेटर भी निकल गया। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हर 6 महीना पे, हर 4 महीना पे आश्वासन, रिजल्ट जारी करेंगे, रिजल्ट जारी करेंगे, रिजल्ट जारी करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं मिला। अच्छा, तो इसका परिणाम हर बार चुनाव में देखने को मिलता है कि इसका परिणाम सरकार को झेलना पड़ेगा, लेकिन सरकार तो हर बार नीतीश कुमार की आती है। एक बात आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आप इस बात को बहुत गौर से सुन लीजिएगा। जो नीतीश कुमार 18 साल तक के बीजेपी में रहे, हाँ। वो नीतीश कुमार जब बीजेपी के नहीं हो पाए, नीतीश कुमार के रग रग में, पूरे शरीर में आरएसएस, बीजेपी, शिवसेना, बजरंग दल, वीएचपी का खून घुस रहा, दौड़ रहा रग रग में। गठबंधन तो तेजस्वी और सुन लीजिए, वही नीतीश कुमार ने पूरे बिहार के कोने कोने में, बाजार में, घर घर में आरएसएस को पहुंचाया है। वही नीतीश कुमार अयोध्या वाले मसले पे क्या स्टेटमेंट देते हुए आपको अच्छे से पता है। वही नीतीश कुमार गोधरा और गुजरात के कांड में
रेल मंत्री थे, वही नीतीश कुमार मुसलमानों के खिलाफ में जब एनआरसी और सीएए आया तो उसके पक्ष में गए वोट करने के लिए राज्यसभा और लोकसभा में। वही नीतीश कुमार 3 तलाक पे वोट किए मुसलमानों के खिलाफ में। अब आप फिर ये एक मर्तबा बीजेपी से पलटी मार करके आए, किसके साथ में? आरजेडी के साथ में, कि मेरा गुनाह धुल गया। हाँ, हम सही हो गए, मेरा गुनाह धुल गया, हम सही हो गया। क्या ये मुमकिन हो सकता है? बिल्कुल सही। मैं आईना दिखा रहा हूं और आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत और इंडिया के लोगों और खासकर मुसलमानों से मैं बोलना चाहता हूं, 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने। जो सरकार एक रिजल्ट माइनॉरिटी अल्पसंख्यक को दे ना सकी, वो सरकार मेरे हित के, मेरी जिंदगी के बारे में वो फैसला करना चाहती है वो। अरे यार, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, इंसाफ क्या मिलेगा? लेकिन एक शेर सुन लीजिए, और पूरे भारत और बिहार के अल्पसंख्यक और मुसलमानों और पिछड़ों अति पिछड़ों वर्ग के लिए है कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। उस दौर में जीना लाजिम है जिस दौर में जीना मुश्किल हो। इस मर्तबा जो भी होगा वो आर पार होगा। तो ये बताइए, सन 2000 से आरजेडी और जेडीयू की सरकार आती रही जाती रही, मुसलमानों के लिए किसी ने क्या किया ये बताइए तो। 0 माइनस। तो अभी 18% की आबादी कर रहे हैं। एक मर्तबा सुनिए, लूट लिया। तो ये तो आप समझना पड़ेगा। अब सुन लीजिए, भारत को चला, बिहार को तो लूटा, अब भारत को चला हथियाने के लिए, प्रधानमंत्री का सपना देखने के लिए। अरे साहब, अगर सच्चाई बता रही है, दिल की आवाज है मुसलमानों की, अल्पसंख्यक समुदाय की। अगर मुसलमान आपसे छट या अल्पसंख्यक अगर आपको इधर से उधर नॉर्मल हो जाए ना, तो आप एक वार्ड सदस्य का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ये तो सच्चाई है। क्या ये सच नहीं है? एक तरफा वोट होने से कोई चुनाव नहीं जीतता है, सभी लोगों का वोट गिरता है तभी सरकार होता है। लेकिन पूरी दुनिया, पूरा भारत और पूरा बिहार जान रहा है कि बिहार का मुसलमान किसके साथ है। आपको शर्म के मारे डूब मरना चाहिए और आप बात करते हैं, आप डूब मरना चाहिए आपके शर्म को मारे। आप 18% का वोट आपको जाता है, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। क्या मिला? देखिए ना, एक रिजल्ट के लिए तो तरस तो गए। अब जातीय जनगणना आए करने के लिए, हाँ। उससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जिसको आप एक बार टिकट देते हैं, उसके बाप को भी देते हैं, उसके बेटा को भी देते हैं, उसकी बेटी को भी देते हैं, उसके खानदान को देते हैं, और दूसरे तीसरे को बिल्कुल सोचने पे मजबूर रहता है, सारा उसी के खानदान को। हाँ, बिल्कुल। हम जातीय जनगणना करा ले, किस लिए? आपके जातीय जनगणना से क्यों करा रहे हैं? जिस क्षेत्र में जिस चीज की आबादी होगी वैसे उम्मीदवार उतारेंगे तो वो उम्मीदवार जीत जाएंगे। तो वो उम्मीदवार रहेंगे करोड़पति पटना के। हाँ, वो उम्मीदवार रहे, चाहे अल्पसंख्यकों में हो। क्या अल्पसंख्यक में कोई करोड़पति नहीं है? क्या अति पिछड़ा में कोई करोड़पति नहीं है? क्या यादव में गरीब को मौका नहीं देना? कहाँ से बताइए ना, कहाँ से कोई बताइए। एक एग्जाम्पल देते बिहार सरकार, एक एग्जाम्पल देते बिहार सरकार। बिहार को छोड़ दूंगा मैं, आज मैं वादा करता हूं आपके चैनल के जरिए। यानी 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें बीजेपी और जातीय जनगणना के जरिए आप हवा बनाना चाहते हैं। 12,000 उर्दू बांग्ला टीईटी कैंडिडेट और एक परिवार में कम से कम 10 आदमी, 12 दाहिन के 120, 1,20,000। और उससे कितने लोग जुड़े हुए हैं? अगर सिर्फ हम इसको हम टाइट कर दे, और मेरी बात मानता ही है जो मेरे संगठन में है ही है, बिल्कुल हाँ तो हाँ, ना तो ना। जो लीडर अगर उसको कह दिया ना, तो सीधा 10 से 15% वोट इधर से सीधे उधर पलटी मारा, आपका सारा सपना प्रधानमंत्री का चकनाचूर। फिर भी बड़ा बड़ा ऑफिस लगा के शिफ्ट करके बैठा है लोग। सुनिए ना, ऑफिस में वोट डलाएगा नहीं, वोट तो ऑफिस में नहीं जाएगा। आप समझ जाइए, वो तो बूथ पे जाएगा, चुनाव में तो समझिए, ऑफिस में जाएगा, ऑफिस में वोट जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। लालू प्रसाद यादव के खानदान 243 विधायकों को वोट देंगे, कभी नहीं। नीतीश कुमार का खानदान 243 विधायकों को जिताएंगे। राहुल गांधी का चेला और चमचा जिताएगा? कभी नहीं। कौन जिताएगा? अगर कोई जिताएगा, नैया पार लगाएगा, तो वो बिहार का मुसलमान है। केवल मुसलमान ही जिताएंगे? अरे यार, 18%, ये इनके रिपोर्ट में 18%। हाँ। सच यही है कि बिहार का मुसलमान 22% है। तो फिर यानी कहीं ना कहीं झोल हुआ है। आप क्या समझ रहे हैं?
नहीं, ये तो जो आपको नहीं जारी लग किया रहा? है वो तो हाँ। सच्चाई है ना। आप कोई भगवान है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप कोई अल्लाह है क्या? बिल्कुल नहीं, आप ईश्वर हैं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल हमारे एक आम इंसान है। आप कुरान पाक का लेखक हैं क्या? बिल्कुल नहीं, आप मनोस्मृति का पढ़ने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ऋग्वेद के जानने वाले हैं आप? बिल्कुल नहीं, खाना काबा के इमाम हैं आप? नहीं नहीं नहीं, मस्जिद नबी को बनाने वाले हैं आप? बिल्कुल नहीं, जुमा की नमाज में इमामत करने वाले हैं आप? नहीं नहीं, तो आप क्या हैं? हम एक आम इंसान है जो आप आप एक इंसान हैं। आप एक बिहार के और एक स्टेट के मुख्यमंत्री हैं। आप कोई खुदा नहीं, आप कोई भगवान नहीं, आप कोई ईश्वर नहीं, आप कोई अल्लाह नहीं, आप कोई ऋग्वेद का लिखने वाला नहीं, आप अथर्ववेद के जानने वाले नहीं, आप सामवेद के लिखने वाले नहीं, आप कुरान पाक के राइटर नहीं, आप हदीस मुस्तफा के जानकार नहीं, आप कुरान पाक का राइटर नहीं, आप मुफस्सिर नहीं, आप कुरान पाक का ज्ञाता नहीं, आप कुरान पाक के जानने वाले नहीं, आप मस्जिद नबी के इमाम नहीं, आप मुसलमानों के कायद नहीं। तो जब आप मुसलमानों के कायद नहीं हो सकते हैं, आप कुरान पाक के लेखक नहीं हो सकते हैं, आप हदीस मुस्तफा का जानने वाला नहीं हो सकते हैं, आप पैगंबर नहीं, आप सहाबी नहीं, आप वली नहीं, तो आपकी बात हम कैसे माने? तो 500 करोड़ जो रुपया लगा करके इतना बड़ा चुनाव का जो है कि सर्वे कराया गया, ये 500 रुपया बर्बाद हो गया तब? अरे साहब, आप इस बात को समझिए ना, इस बर्बादी को किसका चिंता है? आपको चिंता है? तो 500 करोड़ के जो रुपया आपको है, चिंता है? बर्बादी को आपका चिंता है? आज आपने 12,000 उर्दू बंगला टीटी उम्मीदवारों और उसके माँ और बाप को, बहनों को आपने क्या किया आपको पता है? उसकी गर्दन पे आपने तलवार चला दी, उसके पेट पे आपने खंजर भोंका, मुसलमानों की छाती पे आपने। कौन ऐसा इंसान है बिहार में जिसकी छाती पे, गले पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तलवार नहीं चली? फिर भी मुख्यमंत्री बना कर बैठाए हैं आप लोग। आप समझिए, ये आपको सोचने वाला। ये हम क्यों समझे? आबादी सबसे बड़ी आपकी मुसलमान लोग हैं। तो सुन लीजिए, एक ऐसा वक्त था जब सोशल मीडिया का टाइम नहीं था, बिल्कुल, और आज एक ऐसा वक्त है जो अगर घर में कुछ काम होता है ना, तो इंसान जमीन के नीचे रहता है ना, तो वहां खबर को देख लेता है। यानी आने वाले समय में इतना जान लीजिए कान खोल करके, मैं न किसी के पक्ष में हूं, न मैं किसी के खिलाफ में हूं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, उनके खानदान और राहुल के चेलों चमचों से मैं बोलना चाहता हूं कि 12,000 उर्दू टीटी उम्मीदवारों का अगर रिजल्ट जारी नहीं हुआ, तो इलेक्शन 24 का हो या 25 का, उखाड़ करके फेंक नहीं दिया और बहुत बड़ा फेरबदल नहीं हो गया ना, तो फिर थूक देना मेरे मुंह के ऊपर में। आप बिहार में किसको आप ऑप्शन में देखते हैं? लालू और तेजस्वी, अगर नीतीश हट जाएंगे तो कौन और है बिहार में जीतने वाला? बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल, देखिए, पूरी दुनिया में दो ही आदमी नहीं है। हाँ, वो तो बात सही है। अगर किसी भी इंसान को हम खड़ा करके अपना विकल्प हम चुन सकते हैं, ये सवाल अभी मुझसे मत लेकिन कीजिए। बिहार की जनता पहले मुख्यमंत्री का चेहरा देखती है तब वोट करती है। आप एक बात बताइए बहुत आराम से, हाँ। जगन्नाथ मिश्रा को लोग क्या समझते थे? कांग्रेस के पूरे भारत का मुसलमान कांग्रेस को क्या समझता था? और मुसलमान ने उखाड़ फेंका तो आज कांग्रेस कहां पे आ गई आपको पता है? वार्ड सदस्य के चुनाव लड़ने के लिए वो लोग परेशान हो रहा है, कांग्रेसिया परेशान हो रहा है, खलबलाया हुआ है एकदम, तिल मिलाया हुआ है एकदम। तो सुन लो, वो दिन दूर नहीं है कि भारत के मुसलमानों ने, बिहार के मुसलमानों ने कांग्रेस को उखाड़ कर फेंका, तो कांग्रेस आ गई जूते के नीचे। ठीक उसी तरीके से आज जेडीयू को अगर उखाड़ करके मुसलमानों ने फेंका, धुतकारा, तो 30 साल तक के तुम्हारा पतन हो जाएगा, याद रख लेना। बिल्कुल पतन हो जाएगा, याद रख लेना। क्योंकि बिहार में सबसे बड़ी किसी की आबादी है तो वो मुसलमानों की है, और 18% की आबादी लेने के बावजूद भी हर बार जो है कि आरजेडी और जेडीयू को वोट करते हैं और मुख्यमंत्री बनाते हैं, और वो मुख्यमंत्री इनके साथ क्या करते हैं, ये सारा वाक्य आपको देखने को आप समझ रहे हैं ना? रिजल्ट दे करके आपने छीना है यार, खाली थाली दे करके छीन लिया। आप देते ही नहीं, क्यों दे दिया? रिजल्ट दे करके आपने छीन लिया, खाना दे करके छीन लिया। 12,000 बहनों और बेटियों के ऊपर में, गर्दन के ऊपर में सीधा आपने तलवार चला दिया, आपको पता है? वो जान करके भी मुझे जानते नहीं और अपनी नजरों में मुझे गर्दानते नहीं यार। पेबंद जब से लग गए मेरे लिबास में, एहसानमंद लोग भी पहचानते नहीं। क्या बात है? अरे साहब, मेरे वोट पे आपका खानदान राजनीति कर रहा है, आपको पता होना चाहिए। आज मैं ताकत और कुव्वत और हिम्मत और हौसला के साथ ये बोल रहा हूं, है हिम्मत
तो लालू प्रसाद यादव, उसका खानदान तेजस्वी प्रसाद यादव और जेडीयू वाला बता दे कि मुसलमानों से मुझे कोई माना मतलब नहीं है, ऐलान करे वो सिर्फ इतना। तब तो सरकार बनवे नहीं करेगा। इसका मतलब है कि मेरे सहारे आप जी रहे हैं ना, तो आप लोगों को बेवकूफ सुन लीजिए, मेरे सहारे जी रहे हैं ना। हाँ। 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने, आपको पता नहीं है? मेरे सहारे जी रहे हैं ना। और इस आपके इस खोपड़ी में क्या समाया हुआ है? 4 आदमी नीतीश कुमार के 10 आदमी अगल बगल जाके कान में ठूस देता है। अरे आप घबराइए नहीं, कुछ नहीं कर पाइएगा, उठा के जेल में डाल देगा सब। फांसी नहीं दीजिएगा। काहे बहुते लोगों को जेल में डाल दिया गया, बैठा दिया गया है। 1 महीना में निकल जाएंगे ना, फिर उसके बाद से करेगा, फिर 4 महीना में निकल जाएंगे ना, फिर वही करिएगा। साल भर में निकल जाएंगे ना, 2 साल में निकल जाएंगे ना। अब आप बताइए आप, अरे 4 गो मुसलमान का दलाल जिसको आप आगे और पीछे रखे, जेडीयू और आरजेडी वाला, उससे 400 आदमी आ सकता है क्या? कभी नहीं। बताइए आप। तो ये तो आपको सोचना पड़ेगा। 18% की आबादी लेके आपको कठपुतली बना के खिलाया जा रहा है और 4 को जो है कि लॉलीपॉप दे दिया गया आपको। तो सुन लीजिए, मैं बताना चाहता हूं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप सुन लीजिए, जो नीतीश कुमार 18 साल तक के बीजेपी के साथ रहा, उसका नहीं हो पाया। रग रग में आरएसएस, शिवसेना, बजरंग दल, वीएचपी घुसी हुई है, उसका नहीं हो पाया। क्या ये नीतीश कुमार आरजेडी, ये नीतीश कुमार कांग्रेस के हो सकते हैं क्या? भारत के लोगों को हो सकते हैं क्या? बिहार के मुसलमानों को हो सकते हैं क्या? कभी विश्वास मत करना। प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे वो? आपके चैनल उस दिन मेरी इस खबर को चलनी चाहिए। जी बिल्कुल राइट, मैं 100% चलाएंगे। उस दिन चलनी चाहिए। हाँ। आज लाइए आप पेपर, हाँ। लिख लें और उस पर लिख लीजिएगा। हाँ। अंदर की बात, मैं बहुत सारी बात मैं नहीं बता सकता। हाँ। आज लाइए पेपर और लिख लीजिएगा, अगर प्रधानमंत्री वो इंसान बन गया ना, तो मैं बिहार छोड़ दूंगा। तो फिर जो 28 को जो विपक्षी नेता जो उनको प्रधानमंत्री बनाने का चेहरा देख रहे, कुछ है काबिलियत? अरे उसके खानदान का देगा क्या? वही महबूबा मुफ्ती जो कश्मीर में बीजेपी की सरकार बना रही है, वही महबूबा मुफ्ती कश्मीर में बीजेपी के साथ सरकार बना रही है, वही महबूबा मुफ्ती हमको आई है सबक पढ़ाने के लिए। आपको पता नहीं है? कौन नहीं जानना है यार? ठकबंधन के जितने भी नेता हैं, कान खोल करके सुन लो, उर्दू टीईटी का रिजल्ट नहीं तो बिहार में ठकबंधन के एक भी नेता को वोट नहीं। अभी तो जो है कि टीचर का जो भी रिजल्ट है सब बीपीएससी के अंडर में दे दिया गया है। दे दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। हाँ। दे दिया गया, हाँ, एग्जाम कराने के लिए दिया गया। और कौन दिया है? सरकार ने दिया। सरकार ने दिया है। मुझे उससे नो प्रॉब्लम। क्योंकि आप क्या कर रहे, सुन लीजिए, आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे इससे कोई चिंता, मुझे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मुझे मतलब है तो जिसकी मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, उसके, उसके परिवार के, उस उम्मीदवार के, उसके माँ और बाप के, उसके खानदान के, उसकी मुझे चिंता है कि आप रिजल्ट दे दीजिए, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बताइए, हम आपके घर में लाठी लेके घुस रहे हैं या बिहार का मुसलमान घुसा है? अरे यार, मेरी सीधी लड़ाई थी, उर्दू बांग्ला टीईटी का रिजल्ट जारी करो, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन आप मुझे बताइए कि आप नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। हाँ, गांधी मैदान में। गांधी मैदान, बहुत अच्छी बात है, शुभ कामनाएं, नो प्रॉब्लम। एक आदमी को नियुक्ति पत्र और एक आदमी को खाना छीन रहे हैं आप। तो पता है क्या होता है? आक्रोश क्या होता है पता है कि नहीं पता है? आक्रोश क्या होता है पता है? आक्रोश जब आता है तो कुर्सी हिल जाती है। आपको बहुत अच्छे से पता है। तो आक्रोश क्या होता है वो सुन लो। जज्बे शौक़े शहादत को क्या चाहिए? यार, अब तो हमने हथेली पे सर ले लिया, कत्ल होने से क्या डर है, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। क्या बात है, गजब की बात कही आपने। हाँ। हर उम्मीदवार यही सोच लिया है, हर परिवार यह सोच लिया है, और पूरे बिहार के मुसलमानों के एक एक उम्मीदवारों की नजर इसी रिजल्ट के ऊपर में टिकी हुई है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, इंसाफ क्या मिलेगा, चलो इंतजार कर लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। हसन रजा जी अपने बातों को काफी जो है कि बेबाकी से रखते हैं और बिल्कुल भी डरते नहीं। आपको डर नहीं लगता है इन सभी चीजों से? अरे सरकार डाल देगी उठाकर जेल में, विरोध कर रहे हैं सरकार का। अच्छा, एक बात बताइए, जिसको डर हो मालिक से, क्या वो दुनिया के शैतानों, अय्यारों, मकारों, गद्दारों से वो डर सकता है क्या? मैं वो इंसान हरगिज नहीं हूं। मेरा खानदान खत्म हो सकता है, मेरी जान जा सकती है, लेकिन मैंने वो एजुकेशन, वो तालीम, वो शिक्षा हमने पाई है कि अहंकार के
सीधा खंजर भोंकने का काम हमने, वो शिक्षा हमने पाई है। पता आपको होनी चाहिए, वो शिक्षा वो शेरनी है कि जो इंसान उसका दूध जो पी लेता है ना, वही दहाड़ता है। ये शिक्षा का कमाल है, ये एजुकेशन का कमाल है, ये तालीम की देन है। लेकिन सुन लीजिए, अय्यारों, मक्कारों, गद्दारों, गरीबों, फकीरों, यतीमों, लाचारों, मजबूरों, नातमाओं, कमजोरों, पिछड़ों, अति पिछड़ों का कातिल है मुख्यमंत्री। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। सुन, मैंने बोला अय्यारों, मक्कारों, गद्दारों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, मुफलिसों, गरीबों, फकीरों, लाचारों, मजबूरों, यतीमों का कातिल है ये सरकार। लेकिन नीतीश कुमार का कुर्ता आज तक कभी गंदा नहीं हुआ। कहते हैं कि कोई बेदाग है, वो सफेद कपड़ा कभी गंदा नहीं हुआ उनका। अभी तो मुख्य प्रधानमंत्री के पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हाँ। बेदाग है ना। बिल्कुल। तो एनआरसी के पक्ष में जाकर के वोट किए थे, मुसलमानों के खिलाफ में सीए एनआरसी आया, वोट किया आपका एमपी एमएलए। तो इस देश में सुन लीजिए पहले। हाँ, बिल्कुल। पहले सुन लीजिए पहले, फिर सवाल मत टांगे रहिए। बोलिए। गड़बड़ काम कभी मत किए, सुनिए पहले जवाब। एनआरसी और सीएए के पक्ष में आपने सवाल, आपका एमपी वोट किया था या नहीं? हाँ या ना का जवाब बताइएगा। सवाल करने आते हैं तो थोड़ा सा लंबा सोच लेकर के आइए मेरे सामने। हम हर आदमी की तरह नहीं है जो आटा पटा उल्टा सीधा जवाब दे दे। कोई आदमी है जो सवाल करता है ना, एग्जैक्टली सबूत के साथ मैं जवाब देता हूं। एनआरसी और सीए के पक्ष में जेडीयू वोट किया था? नहीं किया था, जाके पता लगाइए आप। आरजेडी का कह रहा, आरजेडी नहीं कहते, जेडीयू किया था। हमने जेडीयू की बात किया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश। अरे इसका एमपीए नहीं करेंगे का, समझ गया ना। जा करके वोट किए थे। मुसलमानों का खिलाफ हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ ना। हाँ। चलिए, 3 तलाक के भारत सरकार लाई। हाँ। आप उसके पक्ष में जाकर के भारत सरकार का, बीजेपी का आपने सपोर्ट किया था कि नहीं? किया था। किया था ना। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अब आप जवाब दीजिए कि आप कैसे मुसलमानों के हैं कि आप दूध के भी मालिक आप हैं। आप आग सोचते हैं क्या आग भी मैं ही रहूं और पानी भी मैं ही रहूं? आप यही सोचते हैं ना। देश के 138 करोड़ की आबादी को सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता ना। बिहार को कर सकते हैं ना। हाँ, जो आप राज्य को संभाल सकते हैं। तो यार एक भी मुसलमान यहाँ का नहीं संभाल पाया उनका। आज क्यों मैं बोल रहा हूँ? हमको कुत्ता काटे हुआ है? बिल्कुल नहीं। आप बताइए ना। पूरा भारत, पूरा बिहार जानता है कि मुसलमान किसके पक्ष में है। आपको पता नहीं है? आपको पता नहीं है किसके पक्ष में है? लेकिन फिर आप रंग बदल करके बिहार का मुसलमान आपसे यही उम्मीद करता है कि आप इंसाफ करें। आप दूसरा कोई आपसे उम्मीद नहीं करता है। आप इंसाफ करें यार। विश्वास है आपको कि उम्मीद? देखिए एक बात बताते हैं, घर का गार्जियन चाहे जैसा भी हो, आदमी विश्वास करता है। अच्छा, क्या ये सच नहीं है? का जवाब हमको दे दीजिए। अभी मान लीजिए कह रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार को गिरा देंगे, फेंक देंगे, उठाकर तोड़ देंगे। ठीक, सुन लीजिए। हाँ, ठीक। कहते हैं नहीं। हाँ। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो करेंगे। हाँ, ये बात सही है। तो फिर अरे यार, आप मेरे खानदान के नहीं ना है। बिल्कुल। आप मेरे बाप नहीं ना है। आप मेरे भाई नहीं ना है। आप मेरे रिश्तेदार नहीं ना है। आप मेरे करीबी नहीं ना है। मेरे गांव के नहीं ना है। मेरे पंचायत के नहीं ना है। मेरे प्रखंड के नहीं ना है। मेरे जिला के नहीं ना है। आपको क्यों वोट करें हम? जवाब दीजिए। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि आप उनको वोट दीजिए, लेकिन अगर उनको हटा देंगे, उनको हटा देंगे और बाद में जो सरकार आएगी, क्या लगता है कि वो सरकार आपको जो है कि न्याय दिला पाएगी? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आप शादी किए हैं? हाँ, किए हैं। आपको पता, शादी से पहले आपको पता है कि उसके पेट से बच्चा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं पता था। तो बस वही ठीक है, जो आएगा उसे बस यही पता है। विश्वास दिला करके आप जो है कि दूसरे सरकार को लाएंगे। तो जिस तरीके से आपको बीवी पे विश्वास नहीं, जबकि आप शादी करेंगे, ठीक उसी तरीके से आपको विश्वास ये करते हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आने वाले के लिए, क्योंकि उसका तो न कैरेक्टर हम समझे हैं, न जाने हैं, न देखे हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन किसी के बारे में अच्छा यकीन रखना चाहिए। ये पॉजिटिव बात है। चलिए, तो ये हसन रजा जी जो है कि अपनी बातों को काफ़ी जो है कि बेबाकी से रखे और ये मांग की है कि आने वाले समय में अगर नीतीश कुमार जी हम लोगों को इंसाफ नहीं दिलाते, क्योंकि उन्होंने जो है कि हमको बर्बाद करने का प्रयास किया, अगर वो इंसाफ नहीं दिलाएंगे तो इनकी सरकार को जो है कि डगमगाना पड़ेगा और इनकी सरकार 100% बिहार से जाएगी और उसके बाद से कोई नई सरकार आएगी और वो बिहार राज्य को चलाएगी और हमको न्याय दिलाने का प्रयास करेगी। तो बाकी आप लोग जो है कि हसन राजा जी के बातों का कितना समर्थन करते हैं, वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।